गाइस आज हम करेंगे चैप्टर 2 साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1। एज इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं, एक बिस्मिल्लाह खान और एक एविलिन ग्लेनी के ऊपर दो स्टोरीज हैं अलग अलग। तो पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। उससे पहले इसके ऑथर का नाम जान लेते हैं। इसके ऑथर का नाम है डेरोबे काउले। डेरोबे काउली स्पेलिंग दिखा देता हूँ, डेबोरे काउली की। अजीब सा नाम है फॉरेनर का। ये रहा डेबोरे काउली। चैप्टर का नाम अगर आए तो साउंड ऑफ म्यूजिक, अगर वो पार्ट 1 का पूछे तो है एविलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। वो डेफ थी। आपको एक चैप्टर का एविलिन ग्लेनी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वो डेफ थी, मतलब बहरी थी। वो उसे कुछ सुनाई नहीं देता था, फिर भी वो म्यूजिशियन बनी। वो कैसे बनी, अब ये सारी स्टोरी इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग से वे में। एक बार की बात है, वो रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का वेट कर रही थी और उसे बड़ी वो हो रही थी वाइब्रेशन। जैसे ही ट्रेन आई वाइब्रेशन हियर होती थी, उसे वाइब्रेशन हियर हो रही थी क्योंकि ट्रेन की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है और वो डेफ थी, वो साउंड तो लिसन कर नहीं पाएगी उसके हॉर्न का। उसका ये फर्स्ट डे था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है। एंड डॉन्टिंग एनफ, डॉन्टिंग का मतलब आपको बता देता हूँ। डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग यहाँ पे लिखा भी होगा शायद से, हाँ फ्राइटनिंग लिखा है। डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस द बिगर चैलेंज। ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन ने बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करा, बहुत ज़्यादा। शी वॉज, क्योंकि वो बहरी या डेफ थी। एविलिन ग्लेनी की लॉस ऑफ हियरिंग ग्रेजुअल थी। ये पहले उसकी मदर ने नोटिस करी थी जब वो 8 ईयर्स की थी, लेकिन जब उसने कंफर्म नहीं हुआ था, ऐसे ही उन्होंने सोचा। जब वो 8 ईयर्स की थी, वो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं उसे, वो पियानो बजाने का कुछ कंपटीशन था, उधर गई थी जब वो 8 ईयर्स की थी। वो एक्साइटेड भी थी, लेकिन जब उसका नेम कॉल किया गया वो नहीं निकली वहाँ से, क्योंकि वो वहीं पे खड़ी रही। जब उसको मम्मी को लगा कि इसकी कानों में कुछ है, गड़बड़ है। और बाद में जब वो 11 ईयर्स की हुई, जब ये कंफर्म हो गया कि वो डेफ है, क्योंकि जब उसकी मार्क्स जो थे बहुत कम होते गए और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से अर्ज किया कि उसे एक मतलब मास्टर या फिर फिजिशियन के पास लेके जाए, स्पेशलिस्ट के पास। फिर जब ये डिस्कवर हो चुका था कि उसके ग्रेजुअल नर्व डैमेज है, उसके नर्व में डैमेज है, और ये एडवाइस किया गया कि उसे हियरिंग एड्स दी जाए और स्कूल जो है वो डेफ वाला भेजा जाए, जैसे डेफ का चिल्ड्रन स्कूल होता है। उसके लिए जब उसने कहा कि जब मुझे हर चीज़ ब्लैक लगी कि अब क्या होएगा मेरा, लेकिन एविलिन ने कभी गिव अप नहीं किया। उसने डिटरमाइन कर लिया था कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को म्यूज़िक से भर देगी, क्योंकि उसे म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था 8 ईयर्स में भी। बट ये कैसे हो सकता था। वन डे उसने नोटिस करा एक गर्ल को ज़ाइलोफोन बजाते हुए। ज़ाइलोफोन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसने डिसाइड किया कि वो भी वह प्ले करेगी। ज़्यादातर टीचर ने उसे कहा कि डिस्करेज किया, डीमोटिवेट किया कि तू नहीं बजा सकती, लेकिन एक ही ऐसा परकशनिस्ट था जिसका नाम था रॉन फॉब्स। परकशनिस्ट वो होता है जो मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता है। उसने उसे इनकरेज किया और उसने बिगैन किया 2 ट्यून, लार्ज ड्रम्स को लाया और उसे ट्यून करा, और उसे कहा कि इसे अपने ईयर से मत सुनो, बल्कि इसे अपने बॉडी से सेंस करो। तो जब एवेलिन ने देखा कि वो लार्जर ड्रम को अपने वेस्ट अप से वो कर पा रही थी और लोअर ड्रम को वेस्ट डाउन से, और जॉन फॉब्स ऐसे ही रिपीट करता गया एक्सरसाइज, और उसने फिर ऐसे करना सीखा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो ऐसे भी सीख सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। फॉब्स ने ऐसे ही रिपीट करते गया एक्सरसाइज, और एवेलिन जल्द और ऐसे ही अच्छे सर्टेन नोट्स को डिस्कवर करती गई। उसके माइंड में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पर उसे सेंस हो रहा था। उसे अपने माइंड और बॉडी और
आई हैड लर्न, एवलिन ने कहा, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। उसने अपना माइंड और बॉडी को खुला छोड़ रखा है, उसे साउंड्स वाइब्रेशन, एक तरीके से उसे वाइब्रेशन भी साउंड लगती है। और जो बाकी का था वो उसका हार्ड वर्क था और उसकी डिटर्मिनेशन थी कि वो कर सकती है। उसने कभी बैक की तरफ मुड़ के नहीं देखा। एक बार वो यूनाइटेड किंगडम के गई, टूर किया उसने यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ और वहाँ पे प्ले करा जब वो 16 ईयर्स की थी। शी ऑडिशन द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने ऑडिशन भी दिया अपने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए और उसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया जो कि अब तक किसी ने करा नहीं था। उसने हिस्ट्री बना दी एक तरीके से। फिर वो आगे बढ़ती रही, ऑर्केस्ट्रल वर्क से वो सीधा सोलो वर्क पे आई, सोलो परफॉर्मेंस दी और उसने सिर्फ 3 ईयर्स के कोर्स में म्यूज़िक को बहुत बड़ा बना लिया अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा टॉप अवार्ड्स जीते। देखते हैं आगे क्या हुआ। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट। उसे फिर भी कोई हिंट था कि वो हीरोइक अचीवमेंट पे जा रही है। उसके हिसाब से अगर आप वर्कआउट करोगे और पता होगा आपको कहाँ जाना और कहाँ जा रहे हो, आप डेफिनेटली वहाँ जाओगे पक्का। और उसे ऐसे ही राइट करती गई, वो टॉप पे गई वर्ल्ड के। बहुत अच्छी परकशनिस्ट बनी विद अ हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल एंड सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। बहुत अच्छी परकशनिस्ट बनी जिससे मल्टी 1000 कम से कम वो इंस्ट्रूमेंट बजा लेती थी और बहुत ज़्यादा हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल था, मतलब बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। एवलिन ने हमेशा अपनी ऑडियंस को डिलाइट करा, हमेशा अपने उसको प्रसन्न रखा। फिर जबकि वो डेफ थी फिर भी उसने ये सब करा। और उन्होंने जो इनका इंटरव्यू ले रहे थे, इस स्टोरी जिन्होंने थोड़ा बहुत बताया, उन्होंने 2 आवर डिस्कशन कर दिया फिर भी वो एक वर्ड भी कभी अटकी नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ जबकि वो डेफ थी। वो कह रही, तो उनसे पूछा गया कि आपकी प्रोनाउंसिएशन में इतनी क्लैरिटी क्यों है। वो कह रही कि मैं डेफ जब हुई थी एक तरीके से 11 ईयर्स की एज में हुई थी और जब तक मैं पूरी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सीख गई थी। लेकिन इसने इसका क्लियरली आंसर भी नहीं दिया कि 2 क्वेश्चन पूछे थे कि वो फ्रेंच और जापनीज़ की मास्टरी कैसे कर ली उन्होंने। उन्हें इतनी अच्छी फ्रेंच और जापनीज़ भी बोलनी आती थी। उसने ये भी बताया कि म्यूज़िक मेरी पूरी बॉडी में भरा हुआ है एक तरीके से। कोई भी चीज़ मैं अपनी बॉडी से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सेंस कर लेती हूँ। हम ज़ाइलोफ़ोन जो होता है, मैं अपनी फिंगर टिप्स जब मैं बजाती हूँ मेरे को फिंगर टिप्स में सेंसेशंस होती हैं। और जब मैं ड्रम को लीन करती हूँ, ड्रम बजाती हूँ, तो रेजोनेंसेस मेरे अंदर जाती हैं, उसके अंदर की वाइब्रेशन मेरी बॉडी के अंदर जाती है। और जब भी वो परफॉर्म करती थी वो हमेशा बेयरफुट परफॉर्म करती थी जिससे वाइब्रेशन उसके लेग्स के अंदर से आ सके वुडन प्लेटफॉर्म पे। नॉट सरप्राइजिंगली मैंने ये वाला पेज भी समझा दिया गलती से। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन ने हमेशा अपने डिलाइट करा ऑडियंस को। 1991 में उसे एक प्रेजेंट यानी अवार्ड दिया गया था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा अवार्ड था जिसका नाम था रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में दिया गया था, ये यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे नीचे अवार्ड है। मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने कहा कि गॉड ने भले इसकी हियरिंग ले ली लेकिन इसे कुछ बैक अच्छी दी है, बहुत ज़्यादा। उसे म्यूज़िक में फिर भी ये बहुत अच्छी है। हम क्या कहते हैं, हमेशा ये फील कर लेती है और हमेशा सुन लेती है फीलिंग करके, वाइब्रेशन से, फील से। एवलिन कन्फेसेड दैट शी इज़ समथिंग अ वर्कहोलिक। वर्कहोलिक का मतलब होता है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है स्टॉप करना। वर्किंग शायद से इधर मतलब दे रखा हो, दे रखा है ये रहा। वो आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई और ज़्यादा हार्ड वर्क किया उसने और क्लासिकल म्यूजिशियन से भी आगे गई। बट द रिवार्ड्स वॉज एनॉर्मस। रिवार्ड तो जो बहुत ज़्यादा एनॉर्मस आए। रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा वो फ्री कॉन्सर्ट किया करती थी प्रेजेंस हॉस्पिटल में, ये यहाँ पे लिखा है। Apart from regular concerts, Evelyn also gave free concerts in
प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, ये बहुत बार पेपर में आता है। उसने बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी भी दी यंग ऑर्केस्ट्रा, यंग म्यूजिशियंस को, क्योंकि उसी की वजह से वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन दी। एंड ने एक बिथोवन फंड के डायरेक्टर हैं, एक तरीके से हेड है कि ये शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए, बहुत ज़्यादा शाइनिंग इंस्पिरेशन है, इनकी वजह से बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। उसने परकशन को ब्रॉड किया फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उसने इंस्पिरेशन भी दी जो हैंडीकैप्ड है, पीपल या डिसेबल्ड है, और उसे कि उसकी तरफ देखें और उठें और वो कर सकते हैं। शी कैन डू इट, आई कैन। अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। इसका मोरल एक तरीके से है, नेवर गिव अप, ऑलवेज वर्क हार्ड। एक तरीके से डेफ पीपल के लिए दे कैन एंड दे विल। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन। उसने बहुत अच्छा प्लेजर भी दिया है मिलियन लोगों को। डेबोरा काउली ने इसका ऑथर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हुआ। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन थी, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो तब के अगले पार्ट भी जल्दी डालूंगा जो है शनाई और बिस्मिल्लाह खान। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।